A very good morning to you all. Myself, Priyanka Mahale. I hope most of you all may be knowing me, those who were there in Aram Junior College. I will be taking banking and finance for you all for your first year BCom for semester 1. Okay, before I start, I like to congratulate all those who have passed their 12th commerce and have taken admission for first year BCom. A very congratulations to you all. Before I start, I want to just give you about a brief idea about what is there in the syllabus. Okay, so let's start. So in your syllabus for semester 1, you have altogether 4 chapters. Okay, now basically in the first semester you have the 4 subjects which are related to banking, the origin of banking, history, banking का history क्या है, मतलब बैंक कहाँ से आया, how it came from all over the world, banking ये concept कहाँ से आया, फंक्शंस ऑफ बैंक का फंक्शंस क्या क्या है, उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर बैंक अकाउंट ओपन करने का प्रोसीजर वो कैसा है, एंड रेमिटेंस ऑफ फंड मतलब जो हम लोग फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मनी को और एक टर्म है जो है फ़ंड. ओके, तो रेमिटेंस ऑफ फंड मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मनी. सो ऑल टुगेदर यू आर हैविंग 4 chapters in your first semester. Okay, so let's discuss in brief what is there in the syllabus. First is evolution of banking. Now your first chapter is little bit of technical subject, as you can see, because there are some terms which are new to you all, because already in your 11th commerce, 12th commerce, you all have learned about bank, commercial banks and all you all have learned. So in the first chapter of this semester is little bit about history. ओके, आप बोल सकते हैं ये हिस्ट्री की तरह है, क्योंकि यहाँ पे बैंक का ओरिजिनेशन कैसे हुआ. ओरिजिनेशन वर्ड मतलब इट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग. ओके, सो इन इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग यू हैव मीनिंग, डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ बैंक. ओके, बैंक कहाँ से आया, बैंक का मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है. देन यू हैव इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन यूरोप एंड एशिया. यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ में बैंक कैसे आया, बैंक वर्ड कहाँ से आया, ये बैंक का जो सिस्टम है वो कहाँ से आया. देन नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. हमारे इंडिया में बैंक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. इधर वो हमारे इंडियन जो कल्चर्स थे, हमारे इंडियन के जो सिविलाइजेशंस थे, हमारे इंडिया का जो हिस्ट्री है वहाँ से आया या फॉरेन कंट्रीज से आया, कहाँ से आया, दैट वी विल लर्न. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. हमारे बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टॉपिक. दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, उसमें से जो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से, बिकॉज फ्रॉम दिस टॉपिक द रेस्ट ऑफ द टॉपिक स्टार्ट्स. ओके, तो स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है. नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ बैंक. बैंक के क्या क्या फंक्शंस है. फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. बैंक, एज यू ऑल नो, बैंक का फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. जो पीपल पैसे डिपॉजिट करने चाहते हैं उनको एक्सेप्ट करना. सो इन दैट यू हैव डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट में करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट है. एंड सेकेंड इज टाइम डिपॉजिट. इन टाइम डिपॉजिट यू हैव फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फ्लेक्सी डिपॉजिट. ओके, तो ये है. उसके बाद सेकेंड है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. ओके, बैंक का और एक काम भी रहता है लोन प्रोवाइड करना. सो हियर यू हैव शॉर्ट टर्म लोन, इन दैट यू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. एंड द सेकेंड वन इज टर्म लोन. ओके, देन ये हो गया बैंक के प्राइमरी फंक्शन.
उसके बाद है सेकेंडरी फंक्शन. नाउ आई होप वाइल आई वॉज रीडिंग द सेकेंड थिंग दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक, मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने ये कहाँ तो पढ़ा है. एस यू ऑल हैव लर्न दिस प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस इन योर 11th-12th. सो इसका ही थोड़ा एक्सटेंशन मतलब इन ब्रीफ स्टडी आप लोग इस बार करोगे. ओके. Secondary function. In secondary function you have agency function. Agency function में क्या है? Bank acts as an agent. Okay, so payment and collection of checks, bills and promissory notes, execution of standing instructions, acting as a trustee and executors. नेक्स्ट इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन. ओके, बैंक के जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या है? सेफ कस्टडी, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स, रेमिटेंस ऑफ फंड, पेंशन पेमेंट, एक्टिंग एज अ डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ओके, ये है हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन. थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट मतलब अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? बैंक के साथ मर्ज होके इंश्योरेंस प्रोडक्ट अभी बैंक में भी मिल जाते हैं. सो दोज आर ऑल व्हाट? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स. सो बैंक का इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़. ओके, नॉन फंड मतलब मनी से रिलेटेड नहीं है, वैसे वाले फैसिलिटीज़ कौन से है? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीड और ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये है नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटीज़. देन गवर्नमेंट बिजनेस. ओके, गवर्नमेंट के बिजनेस कौन से है? कलेक्टिंग जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज पेमेंट एक्सेट्रा. Concept of priority and non-priority sectors, leading, security based and purchase oriented lending, bridge loan, concept of reserve ratio, CRR, SLR, credit appraisals and credit monitoring. तो इन सेकेंड चैप्टर में आप लोग ये सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स जो है थोड़े, वो आप लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, you have procedure for opening of deposit account. I hope most of you all may be having a bank account. तो आप लोगों को याद होगा एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपने कौन से फॉर्म्स फिल किए, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर देयर इन द थर्ड चैप्टर. तो ये प्रोसीजर है कैसा ओपन करना, दैट वी विल सी. सो प्रोसीजर फॉर ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट. तो डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोग क्या क्या फॉर्म्स यूज़ करते हो, उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर, इन देन द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, सिग्नेचर, नॉमिनेशन फैसिलिटी, देयर इम्पोर्टेंस. ओके, उसका इम्पोर्टेंस आप लोग पढ़ोगे. नो फ्रिल अकाउंट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट, पेइंग स्लिप, विड्रॉवल स्लिप, इशू ऑफ पासबुक. ओके, इशू ऑफ चेकबुक of fixed deposit receipt, premature encashment of fixed deposit, loan against fixed deposit, recurring deposit, premature encashment of loan against recurring deposit. Okay, next you will learn about क्लोजर ऑफ अकाउंट. अकाउंट क्लोज करने का प्रोसीजर क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, अकाउंट को ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर क्या है? अगर किसी की डेथ हो गई तो क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है? डेथ क्लेम प्रोसीजर. देन टाइप्स ऑफ अकाउंट होल्डर. नाउ एज यू नो, आपको पता है, आपको इतना ही पता होगा कि मेरा अकाउंट है मतलब आई एम द अकाउंट होल्डर. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स इन अ बैंक. सो ये सारे अकाउंट होल्डर्स आप लोग देखोगे. डेट इज़ इंडिविजुअल अकाउंट, joint account, illiterate account, minor account, married woman, Parisian woman, non-resident account. Okay, so these are some of the accounts you will see. Then you have institutional account holder, that is sole proprietorship. इंस्टीट्यूशनल मतलब बिजनेस अकाउंट होल्डर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्लब्स, एसोसिएशन, सोसाइटीज़ एंड ट्रस्ट. उसके बाद यू विल लर्न अबाउट मेथड्स ऑफ रेमिटेंस. ओके, रेमिटेंस के कौन से मेथड्स है? देयर आर डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. ओके,
देन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। ओके, ये आप लोगों ने टर्म सुने होंगे, EFT किया, RTGS किया, NEFT, लेकिन इनके फुल फॉर्म और ये क्या होते हैं एक्चुअली ये आपको पता नहीं है। अरे NEFT करो। सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स विच यू ऑल जस्ट नो विद द एक्रोनम, but you all don't know with the full form and what actually they are, how they work. So in this method of remittance, okay, you will learn in detail about this term. Then you have procedure of fund transfer to NEFT, RTGS, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, that is SWIFT. Then you have immediate payment service, IMPS, interbank, bank to bank and intrabank, branch to branch फंड ट्रांसफ़र। तो ये सारे आप लोग इस चैप्टर में देखोगे। सो ऑल टुगेदर यू ऑल आर हैविंग 4 यूनिट्स इन द सेमेस्टर 1। ओके, तो आप लोगों को इतने सारे चैप्टर्स है फॉर सेमेस्टर 1। सो नाउ दिस चैप्टर्स आर वेरी easy. Okay, the concept banking and finance is a very easy chapter. Only thing you should have the clear concept should be very clear. Okay, and I will try to make it very simple so that it fits in your mind. Okay, मैं इंटरेस्टिंग भी करूँगी इसको, थोड़ा इजी भी करूँगी। फर्स्ट चैप्टर इज़ लिटिल बिट अबाउट हिस्ट्री। ओके, आपको बैंकिंग की हिस्ट्री, कैसे बैंक कैसे आ गया। सो सम टर्म्स आर वेरी टेक्निकल, सम टर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, और थोड़े ईयर्स है यहाँ पे, तो थोड़े ये जो चैप्टर है ये आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, मैंने बहुत मतलब मैं अभी इतने 2-3 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ, मैंने बच्चों को ऐसा देखा है कि दे जस्ट लिसन एंड दे सिट। ओके, आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है ना। अभी आपको 12th तक कैसा था कि इट वाज लिमिटेड, कि आप लोगों को इतना ही लिखना है इतने मार्क्स के लिए। बट नाउ यू ऑल आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू ऑल आर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। नाउ योर राइटिंग स्किल्स शुड बी गुड, यू शुड राइट मोर, आपको ज़्यादा लिखना है। ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स का आया मतलब आप लोग 8 लाइन लिखोगे या 4 लाइन लिखोगे, 1 मार्क्स के लिए 1 लाइन, ऐसा नहीं है। नाउ इट इज़ टोटली डिफरेंट। जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। मतलब 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है देन यू हैव टू राइट अ फुल पेज, ऐसा है। नाउ इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड राइटिंग पेपर पैटर्न। तो आप लोगों को यहाँ पे जितना अच्छा लिखोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। एंड अभी मैंने ये भी देखा है कि टाइम नहीं पहुँचता बच्चों को। क्यों टाइम नहीं पहुँचता? बिकॉज यू ऑल स्पेंड टाइम ऑन थिंकिंग अबाउट द आंसर। इसके लिए माय सजेशन इज़ you all, whenever I complete with one topic or one concept, what you all do, you all frame one question. Okay, question frame करो और उसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। वंस यू राइट दैट आंसर, एक बार भी अगर आप लोग अपने हाथ से आंसर लिखोगे तो आपके मन में पूरा टाइट फिट हो जाएगा। सो माई सजेशन इज़ यू ऑल राइट, कितना लिखोगे उतना आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट से अच्छा होगा। नहीं तो उस टाइम क्या होगा, हाँ ये तो इजी है, इसको कुछ लिखने की इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अगर एटीट्यूड लेके बैठोगे देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल टू स्कोर मार्क्स। ओके, सो हियर फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यू हैव टू राइट मोर। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पेजेस, मिनिमम 2 पेजेस यू हैव टू राइट। ओके, नाउ हियर द क्वेश्चंस आर इन वर्ड्स, इतने 300 वर्ड, 350 वर्ड, 500 वर्ड ऐसे रहते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि एट द ये भी कैलकुलेट करें, नो। ओके, सो यू शुड राइट मोर एंड द whatever questions answers you all are writing, it should be very clear. I will discuss you about how to write the answers in the question paper. I will show you one day once I complete with the syllabus. So
दिस चैप्टर इज दिस whatever सेमिस्टर में जो जो आपको इंक्लूड किया दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, ये आपके पूरे करियर में, बहुत कॉमर्स के करियर में इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर. इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर करियर इन बैंकिंग, okay, these topics are very important. They will take you to the practical, they will take you to the real scenario of banking. क्योंकि बैंक का जो भी फंक्शंस है वो सारे हम लोग यूज़ करते हैं. बैंक ऐसा नहीं, इट इज़ अ न्यू टर्म फॉर अस. बैंक इज़ अ टर्म विच इज़ डेली यूज बाय अस. हम लोग यूज़ करते हैं, बिजनेस यूज़ करते हैं. आई मीन ईच एंड एवरी पर्सन यूज़ द वर्ड बैंक. ओके, बैंक का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट न्यू टू योर. ओनली ओरिजिन जो है वो हम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है. बैंक कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमको पता नहीं है. बाकी जो दूसरे कॉन्सेप्ट है दे आर सिमिलर टू अस. ओके, दे आर फैमिलियर टू अस. तो ये जो बैंक्स के जो टॉपिक है दे आर वेरी इजी. ओनली थिंग अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ओके, सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, बुक्स कौन से रिफ़र करने हैं. देर आर एन नंबर ऑफ बुक्स फॉर योर इन द मार्केट. लेकिन मैं आप लोगों को 3 बुक सजेस्ट करूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी. जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी लूसिड ओवर योर, वेरी ईजी लैंग्वेज ओवर योर. So those are Banking and Finance, Fundamental of Banking 1 by Success Publication. ओके, इनका भी बुक अच्छा है. इट इज़ वेरी इजी. क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, क्रेडिट सिलेबस. ओके, CBCS सिलेबस पे है ये. CBCS syllabus मतलब you will be having a paper of around 70 or 80 marks and there will be internal marks of 20 or 30 which I will give you some assignments, some experiments, some projects. Okay, so वो वहाँ पे वो count हो जाएंगे. So you all be having 70 marks paper of your theory paper. Okay, in which there will be some objectives as well as some long questions, short questions. ओके, एंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होंगे. देयर विल बी अ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड मोर ऑफ द थियोरी राइटिंग क्वेश्चंस. ओके, एंड यू विल बी हैविंग 30 मार्क्स का जो है इट विल बी ऑफ द इंटरनल मार्क्स वेर इन यू विल बी हैविंग सम प्रोजेक्ट्स ऑफ 10 मार्क्स, विजिट और सम एक्सपेरिमेंट्स ऐसे रहेंगे 10 मार्क्स के. सो टोटल 10 10 10 3 असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, टेस्ट, एनीथिंग कैन बी देयर. ओके, सो 30 मार्क्स का इंटरनल होगा. सो हियर you can refer Success Publication का book Banking and Finance, Fundamentals of Banking 1. Remember, when you buy book, check that there is semester 1 over here. सेमिस्टर 1 है या चेक करो, क्योंकि आप लोगों को ऑल टुगेदर यू हैव अराउंड यू हैव 6 सेमिस्टर. ओके, तो आपका जब फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज सेमिस्टर 1 एंड सेमिस्टर 2. इन सेकेंड ईयर इट विल बी सेमिस्टर 3 and semester 4, and in the last year, that is third year of your BCom, you will be having semester 5 and semester 6. So when you buy books, you have to check it is from semester 1 and from first year BCom. Second book is बुक फ्रॉम निराली पब्लिकेशंस. ओके, निराली का भी बुक अच्छा है, दैट इज़ गिरिजा शंकर एंड विवेक दत्ता. सो इनका भी बुक आप लोग रिफ़र कर सकते हो. इट इज़ अ वेरी गुड बुक, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस, फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग 1, सेमेस्टर 1, न्यू सिलेबस, फर्स्ट ईयर BCom. ओके, एंड द थर्ड वन इज़ शार्प पब्लिकेशंस. इसका ये बुक जो है इट इज़ लाइक हाउ टू राइट आंसर. आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, यहाँ पे सारे नोट्स की तरह आपका कॉपी रहेगी. ये जो कॉपी है इट इज़ फुल ऑफ नोट्स. ओके, नोट्स कैसे रहते हैं. सो एज पर द न्यू सिलेबस, दिस इज़ एज पर द न्यू सिलेबस. यहाँ पे है शार्प पब्लिकेशन FY BCom सेमेस्टर 1, ये देख लेना. ओके, सो दिस बुक ऑल्सो यू
कैन बाय शार्प पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक है। यहाँ पे आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में आंसर्स कैसे लिखने हैं वो दिया है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, ये जो लास्ट के जो बुक्स दिखाए थे आप लोगों को, दे आर लाइक योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ सक्सेस पब्लिकेशन का और निराली पब्लिकेशन का। ये दोनों जो बुक्स है दे आर लाइक योर टेक्स्ट बुक, बट दिस बुक इज़ लाइक योर डाइजेस्ट। ओके, ये डाइजेस्ट की तरह है। सो फ्रॉम दिस 3 बुक यू कैन बाय एनी ऑफ द बुक फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे दिस एनी ऑफ दिस बुक यू कैन बाय एज अ रेफरेंस फॉर योर। नाउ फॉर एवरी सेमिस्टर यू हैव अ सेपरेट बुक्स। ऐसा नहीं कि दिस बुक इज़ फॉर द होल ईयर, नो, this is for your half year, semester 1 and semester 2. So for each semester there are different books. So when you buy, you have to be very careful while buying. So you have to just check the details whether it is it is as per the new syllabus, because before 1 year back it was term pattern which was going on. Okay, सो टर्म पैटर्न के हिसाब से कैसा था, इट वॉज 1 बुक फॉर होल ईयर, इट वॉज द सेम बुक। ऐसे बुक्स रहते थे लेकिन पूरे ईयर के लिए रहते थे, और वहाँ पे पूरे 8 यूनिट्स रहते थे। नाउ फ्रॉम लास्ट ईयर, दैट इज़ फ्रॉम 2019, जून 2019, योर paper pattern, your academic year pattern has changed. It has been shifted from term to semester pattern. Okay, तो एक एक सेमेस्टर के हिसाब से you will be having the exam. Now paper will be coming from the Pune University. Okay, so here it is a common paper for all the university, all the colleges which belong to Pune University. तो पेपर it comes from Pune University to y'all. So पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से you should be very careful while writing your आंसर्स. ओके, सो आप लोगों को अच्छे से वो आंसर्स लिखने हैं. So from these 3 books you can buy any of the book whichever you feel easy, whichever you feel comfortable. Okay, so with this I have completed with your syllabus introduction. Okay, from next video we will be starting with the first chapter, that is banking, evolution of banks in India and in the world.